Hello students, now I am starting new chapters vectors। तो जो हमारा यूनिट है काइनामेटिक्स उसका ये दूसरा चैप्टर है वेक्टर्स। तो पहले का जो चैप्टर था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मैंने वो ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है। तो वेक्टर में सबसे पहले हम जानते हैं all the measurable physical quantities can be divided into two classes। तो जो भी मापने योग्य राशि है उनको हमने टू कैटेगरीज में बांट लिया है। टू क्लासेस वो कौन सी है? दैट इज अ स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो जो मेजरेबल क्वांटिटीज हैं उनकी टू क्लासेस हैं। वन इज द स्केलर क्वांटिटीज एंड सेकंड वन दैट इज द वेक्टर क्वांटिटीज। तो आइए जानते हैं स्केलर्स क्या होते हैं एंड वेक्टर्स हम किसे कहते हैं। स्केलर्स द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव अ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर्स। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी यदि हमें मैग्नीट्यूड ज्ञात हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो बट नो डायरेक्शन, इनकी कोई दिशा नहीं होगी, नो डायरेक्शन इज डिफाइंड, क्या होगा? ओनली मैग्नीट्यूड मीन्स इनकी मात्रा होगी। तो इस तरह की जो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी ओनली क्या होती हैं? मात्रा होती है बट नो डायरेक्शन, कोई दिशा नहीं होती, तो इन क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं? दैट इज स्केलर्स। अब सम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो मास है, इसकी मैग्नीट्यूड तो होती है बट नो डायरेक्शन। इसी तरह लेंथ है, लंबाई है। आगे है डिस्टेंस कवर्ड, कोई ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट वो दूरी तय करता है, तो क्वांटिटी तो है लेकिन दिशा नहीं है, हम दिशा की तो बात ही नहीं कर रहे। आगे टाइम, टाइम भी क्या है हमारे पास? दैट इज स्केलर्स। यदि हमसे पूछा जाए अब क्या टाइम हुआ है तो हम बता देते हैं नाउ इट्स 10 o'clock और 10:15, 15 past 10, इस तरह से हम बोलते हैं। मीन्स हमारे पास क्या है? उसकी मात्रा है टाइम की। हम ऐसे नहीं बोलते 15 past 10 गोइंग इन ईस्ट डायरेक्शन, ऐसा तो नहीं बोला जाता। दैट मीन्स तो टाइम क्या है हमारे पास? दैट इज अ स्केलर्स मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड। आगे टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम कैसे मेजर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। तो वो क्या हमें बताता है? 15 डिग्री, 16 डिग्री, 70 डिग्री और 0 डिग्री, बिलो 0 डिग्री, -1, -2, -3। तो हमारे पास फिजिकल जो क्वांटिटी है उसकी क्या है? दैट इज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। तो टेम्परेचर भी क्या है? दैट इज स्केलर्स। अब वर्क है वो भी क्या है? दैट इज स्केलर क्वांटिटी एक्सेट्रा। तो ये सम एग्जांपल थी हमारे पास स्केलर्स की। आगे बात करते हैं वेक्टर्स। अब वेक्टर्स क्या होते हैं? The physical quantities which possesses both magnitude and direction। अब इनमें जो क्वांटिटीज मात्रा भी है उनकी, मैग्नीट्यूड भी है एंड दिशा भी है, दोनों हैं। तो उन क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड वेक्टर्स। तो जब वेक्टर्स की बात होगी, वेक्टर क्वांटिटी की बात होगी, दैट मीन हम मात्रा के साथ साथ
उसकी दिशा को भी बताएंगे। वो ऑब्जेक्ट, वो राशि किस दिशा में मूव करती है, मीन्स उसकी दिशा की बात होगी एज वेल एज उसकी मात्रा की बात भी होगी। नाउ एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्टेंस कवर्ड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे ये मैन है, ये 10 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट जा रहा है, तो क्या है 10 किलोमीटर, 10 इज अ क्वांटिटी, 10 किलोमीटर क्वांटिटी, एंड इसकी हमने दिशा भी डिफाइन कर दी है, टूवर्ड ईस्ट। आगे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगेन डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर। तो वेलोसिटी क्या है? वेक्टर। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगेन क्या है? वेक्टर। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस एक्सेट्रा। तो ये सम एग्जाम्पल थी स्केलर की एंड वेक्टर्स की। आइए आगे और स्केलर एंड वेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। अब स्टूडेंट आगे की बात कर लेते हैं। अ स्केलर कैन बी completely डिस्क्राइब्ड बाय अ नंबर रिप्रेजेंटिंग इट्स मैग्नीट्यूड। तो जो स्केलर होते हैं वो पूरी तरह से डिस्क्राइब्ड हो जाते हैं एक नंबर के साथ। वो नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? उसकी मैग्नीट्यूड को। जैसे आज टेम्परेचर है 15 डिग्री। नाउ टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो 15 क्या है? नंबर है जो इसकी मात्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे अ स्केलर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो स्केलर होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी। जैसे मैंने पहले ही बोला है, आज टेम्परेचर कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये स्केलर, टेम्परेचर इज स्केलर क्वांटिटी, तो ये पॉजिटिव है। तो कहीं पर ये 0 से नीचे होगा, मीन्स -1 -2, तो क्या बना? स्केलर इज नेगेटिव। सिमिलरली हम वर्क की बात कर सकते हैं। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत किया गया काम, वो क्या होगा? नेगेटिव। आगे स्केलर्स कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, multiplied and divided according to simple rule of algebra। तो जो सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा है उनको हम अप्लाई करते हुए स्केलर को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड डिवाइड भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। वाई? बिकॉज वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होती है एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है, दिशा भी होती है। तो इसके कारण हम इनको एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइड नहीं कर सकते बाय अप्लाइंग सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा। तो इनको ये हम कैसे करेंगे? वेक्टर्स आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाइड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। तो जो वेक्टर अलजेब्रा है, लेटर ऑन हम फॉर्मूले ड्राइव करने जा रहे हैं, तो उनको अप्लाई करते हुए, मीन्स वेक्टर अलजेब्रा को अप्लाई करते हुए हम वेक्टर्स की उनको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट, द डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय अनदर वेक्टर इज नॉट अ वैलिड ऑपरेशन इन वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा की हेल्प के साथ हम
एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ डिवाइड नहीं कर सकते। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नाउ स्टूडेंट आगे का इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज अ पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है हम ब्रीफली जानेंगे। कंसिडर दैट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन। तो एक ऑब्जेक्ट है, वो मोशन में है, तो उसके मोशन को एक्स वाई प्लेन में हमने रिप्रेजेंट किया है। एट टाइम टी, किसी समय टी पर जो ऑब्जेक्ट है, द ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट ए इन एक्स वाई प्लेन। तो ये रहा हमारा एक्स वाई प्लेन। ऑब्जेक्ट किसी समय टी पर ए पॉइंट पर है, ए बिंदु पर। आगे, इफ वी ड्रॉ एन एरो, तो हमने एक एरो को ड्रॉ करना है। एरो कहां से ड्रॉ करने जा रहे हैं? विद इट्स टेल एट पॉइंट ओ। तो जो एरो की टेल है वो क्या है? एट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट इज ओरिजिन। ये ओरिजिन है, कॉल्ड ओरिजिन। तो ओरिजिन पर एरो की टेल है। एंड आगे, एंड एरो हेड। एरो हेड, एरो का हेड, एरो हेड कहां पर है? यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग टाइम टी पर था, मीन्स एट पॉइंट ए। तो हमने स्टूडेंट एक एरो को ड्रॉ कर लिया है जिसकी टेल ओरिजिन पर है एंड एरो हेड एट पॉइंट ए मीन्स बिंदु ए पर है। आगे, देन द वेक्टर ओ ए वेक्टर। अब ये क्या है? ओ ए, इसके ऊपर एरो रिप्रेजेंट वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। नाउ ओ ए के ऊपर क्या है? एक स्मॉल एरो। इसे हम कैसे रीड करते हैं? वेक्टर ओ ए वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर है ऑब्जेक्ट का। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? इट प्रोवाइड्स टू काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये दो तरह की हमें इंफॉर्मेशन देता है। वो कौन सी है? पहली, इट गिव्स द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। कितनी दूरी पर है ओरिजिन से एक सीधी रेखा में, ये दूरी बताता है। ओरिजिन से ये दूरी बताता है। और इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। एक तो हमें ये पहला ये बताता है ओरिजिन से ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, सीधी दूरी कितनी है ओरिजिन से, ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन, ये बताता है। सेकेंडली क्या है? गिव्स द डायरेक्शन। ये हमें दिशा भी बताता है ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन से उसकी जो दिशा है वो क्या होगी, वो भी हमें पोजीशन वेक्टर बताता है। आगे बात कर लेते हैं। द पोजीशन वेक्टर ओ ए वेक्टर इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय आर वेक्टर। तो जो पोजीशन है वेक्टर,
ओ ए वेक्टर, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? स्मॉल आर उसके ऊपर एरो। नाउ स्टूडेंट, यहां से पोजीशन वेक्टर का स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग बिंदु, इसे हम क्या बोलते हैं? टेल। ये क्या है? टेल। एंड जो एरो हेड है, दिस इज एरो हेड, इसे हमें और कैसे हम बोल सकते हैं? इसका और क्या नाम है? दैट इज टिप भी बोलते हैं, टर्मिनस, इसे हम टर्मिनस भी बोलते हैं, एंड टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। तो पोजीशन वेक्टर के जो एरो हेड है उसके और भी नेम है, टिप, टर्मिनस, टर्मिनल पॉइंट। तो ये था हमारा पोजीशन वेक्टर। ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? एक तो सीधी दूरी ओरिजिन से, एंड दिशा के बारे में बताता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। नाउ स्टूडेंट, बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या होता है? सपोज एक ऑब्जेक्ट है विच इज मूविंग। अब जो ऑब्जेक्ट है वो ए से बी बिंदु पर जा रहा है, तो इसने जो पाथ चूज किया है दैट इज द कर्व्ड पाथ। सेकंड केस में यही ऑब्जेक्ट है जो वो पहले ए से बी, देन बी टू सी, एंड देन सी टू डी जाता है। अब ये इसका क्या है? एक्चुअल पाथ है, जो ये असल में दूरी तय करता है, जो रियल में ये दूरी तय करता है। यदि हम इसके ओरिजिन से, जहां से इसने जर्नी स्टार्ट की थी, वहां से स्टार्ट करते हुए जब इसने अपनी जर्नी पूरी कर ली है, कंप्लीट कर ली है, उस बिंदु तक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन ए टू बी, इस केस में ए टू डी। तो ए से यदि हम एक एरो ड्रॉ करते हैं जिसकी टेल कहां पर होगी? बिंदु ए पर, एंड एरो हेड एट पॉइंट बी पर, तो वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें क्या बताता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन कितना हुआ। तो ये हमें क्या बताता है? ये जो वेक्टर अब मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं, दिस रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट। तो इसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कस मोर ऑन इट। तो स्टूडेंट, मैंने एरो ड्रॉ कर दिया है। जहां से जर्नी स्टार्ट की ऑब्जेक्ट ने, वहां पर इसकी टेल है। यहां पर जर्नी फिनिश होती है, दैट इज बिंदु बी, वहां पर क्या है? एरो हेड। सिमिलरली इन द सेकंड इमेजेस। आगे हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? इट गिव्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस of the object from the origin, and students, it is independent of the actual path covered by the object.
तो ऑब्जेक्ट ने एक्चुअल पाथ क्या कवर किया था, उसने दूरी कैसे तय की थी, वो तो एक कर्व्ड पाथ था। एंड सेकंड केस में ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इट इज ए इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ने पाथ को कैसे कवर किया, उसने दूरी कैसे तय की, उसके बारे में हमें ये नहीं बताता। ये तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताता है ओरिजिन से फाइनल डेस्टिनेशन तक का जो बिंदु है। सेकेंडली स्टूडेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो एक यूनिक होगा, एक ही होगा। आप ऐसे दो या इससे ज़्यादा नहीं ड्रॉ कर सकते, ये एक ही होगा, यूनिक। अब इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, ए बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ये लेस है ए बी। ए बी क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर की है ऑब्जेक्ट ने, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है इस केस में कम होगी। एंड सेकंड केस में ए बी वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड कम है, मींस ए बी पहले ऑब्जेक्ट ने कितनी दूरी तय की, ए टू बी, ए बी देन बी टू सी देन सी टू डी। नाउ स्टूडेंट्स, यदि ऑब्जेक्ट मान लेते हैं ए टू बी जाता है इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधा ही जाता है, ए टू बी सीधा जाता है, एंड बी टू ए वो क्या होगा, बी टू ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा। नाउ बी टू ए ये होगा इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए बी। तो जो ए बी वेक्टर था वो क्या है, पॉजिटिव था हमारे पास, ए टू बी, ए बी हमने पॉजिटिव मान लिया, बी टू ए वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ ए बी, नेगेटिव। बिकॉज अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट की मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी क्या है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए नेगेटिव साइन, यदि हम ए टू बी पॉजिटिव मानकर चलते हैं, बी टू ए वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ ए बी वेक्टर। और इसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। यदि ऑब्जेक्ट मान लेते हैं ए टू बी पर जाता है देन बी टू ए पर जाता है, जहां से उसने जर्नी स्टार्ट की वहां पर ही आ जाता है, तो इस केस में क्या होगा, ए वेक्टर इक्वल टू 0। तो मैग्नीट्यूड क्या बनी, 0। तो ये तो था स्टूडेंट्स अबाउट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसके सम पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। नाउ आगे का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। आगे स्टूडेंट हम बात करते हैं a few fundamental definitions in vector algebra। तो यहाँ पर हम सम डेफिनेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला है हमारे पास नेगेटिव वेक्टर। अब नेगेटिव वेक्टर क्या होता है,
द नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर का नेगेटिव, द नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इज डिफाइंड एज अनदर वेक्टर। किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, वो एक और वेक्टर होता है, अनदर वेक्टर हैविंग द सेम लेंथ, तो जो लंबाई है उतनी ही होगी अनदर वेक्टर की, बट ड्रॉन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो उसे कैसे ड्रॉ किया जाएगा, विपरीत दिशा में। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ए वेक्टर है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर। ये किस तरफ दिशा को रिप्रेजेंट करता है, वेस्ट टू ईस्ट। तो इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, वो एक और अनदर वेक्टर होगा जिसकी लेंथ तो इतनी होगी जितनी इस वेक्टर की है, ए वेक्टर की, बट उसे जब हम ड्रॉ करते हैं उसकी दिशा क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। तो इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर, अब नेगेटिव वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, आगे साइन आ जाएगा नेगेटिव, एंड अब इसकी दिशा के कौन सी है, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। लेंथ सेम है, मीन्स मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट इनकी जो दिशा है वो क्या है, विपरीत है। ए वेक्टर वेस्ट टू ईस्ट, अनदर वेक्टर मीन्स नेगेटिव वेक्टर, इसकी दिशा है ईस्ट टू वेस्ट, लेंथ क्या है, सेम है। तो इस तरह के जो वेक्टर हैं नोन एज नेगेटिव वेक्टर। नाउ आगे का केस डिस्कस कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं, इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स कौन से होंगे, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, दो वेक्टर को हम इक्वल कब बोलेंगे, इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, हम इनको इक्वल कब बोलेंगे, इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, यदि इनकी लेंथ सेम हो, मीन्स मैग्नीट्यूड सेम हो, मात्रा एक जैसी हो, एंड डायरेक्शन भी सेम हो, दिशा भी सेम हो। वेक्टर ए वेस्ट टू ईस्ट, एंड इसकी दिशा कौन सी है, वेस्ट टू ईस्ट। सिमिलरली वेक्टर बी है, इसकी दिशा भी क्या है, वेस्ट टू ईस्ट, लेंथ भी क्या है, इक्वल है। तो जब लेंथ भी इक्वल हो, मीन्स मात्रा भी एक जैसी हो दोनों वेक्टर्स की, एंड दिशा भी एक तरफ हो, तो हम उन वेक्टर को क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर्स। नाउ आगे की डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। आगे बात करते हैं कोअनिशियल वेक्टर्स। कोअनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोअनिशियल, दो वेक्टरों को हम कोअनिशियल कब बोलेंगे, कब कहेंगे वो कोअनिशियल हैं, इफ दे हैव अ कॉमन इनिशियल पॉइंट, जब उन वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट्स मीन्स यहां पर टेल होता है, यदि दोनों वेक्टर्स की टेल एक ही जगह पर है, और यू कैन से उनका इनिशियल पॉइंट क्या है, एक ही है, कॉमन है, सेम है,
तो उन वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? कोइनिशियल vectors. Now this is the vector A arrowhead and initial point here at the point O. And second vector है हमारे पास वेक्टर V. इसका इनिशियल पॉइंट वहाँ पर है, यहाँ पर A वेक्टर का है। मीन्स दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है। तो इन वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? कोइनिशियल वेक्टर्स। अब आगे बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। नाउ स्टूडेंट्स, कोलिनियर वेक्टर्स इसके बारे में जानते हैं। ये कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड। यदि टू वेक्टर्स हों, उनकी जो मात्रा है वो सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। आगे, विच आइदर एक्ट अलोंग द सेम लाइन। तो वो कैसे हो सकते हैं? एक ही लाइन में हो सकते हैं। आगे, और along the parallel lines in same direction। वो पैरेलल लाइन में भी हो सकते हैं, उनकी दिशा क्या होगी? एक ही तरफ होगी। आगे, और along the parallel lines in opposite direction। वो पैरेलल लाइन में तो होंगे, लेकिन उनकी दिशा क्या होगी? अपोजिट होगी, विपरीत दिशा हो सकती है। आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। अब ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। इनकी मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकती है। इस केस में क्या है? मैग्नीट्यूड अलग अलग है। ए की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, बी की मैग्नीट्यूड कम है, लेकिन ये एक ही लाइन में एक्ट कर रहे हैं। इनकी मैग्नीट्यूड एक जैसी भी हो सकती थी, इस केस में क्या है? डिफरेंट है, लेकिन ये एक ही लाइन में एक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनकी मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकती है, जैसे इस केस में है, और इक्वल भी हो सकती है। मीन्स दोनों वेक्टर्स क्या हैं? सेम मैग्नीट्यूड के हो सकते हैं, लेकिन एक ही लाइन में एक्ट कर रहे हैं। आगे, और कोलिनियर वेक्टर कौन से हो सकते हैं? ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है। इस केस में मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, लेकिन सेम भी हो सकती है। ये पैरेलल हैं, मीन्स इनके बीच में जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो क्या रहती है? एक ही रहती है, एक समान रहती है। अब दिशा की बात कर लें तो दोनों वेक्टर एक ही दिशा में एक्ट करते हैं। और क्या हो सकते हैं कोलिनियर वेक्टर? वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। इस केस में मैग्नीट्यूड क्या है? डिफरेंट है, लेकिन एक जैसी भी हो सकती है। ये दोनों वेक्टर क्या है? पैरेलल एक्ट कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो दिशा है वो विपरीत है। ए वेक्टर अलोंग ईस्ट जा रहा है, बी वेक्टर अलोंग वेस्ट जा रहा है। पहले केस में क्या था? दोनों पैरेलल थे, हैविंग अनइक्वल मैग्नीट्यूड, लेकिन दोनों वेक्टर ईस्ट डायरेक्शन में क्या थे? एक्ट कर रहे थे। तो ये थे हमारे कोलिनियर वेक्टर्स। नाउ स्टूडेंट्स, आगे की वीडियो में, आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशंस ऑफ वेक्टर्स। यदि आपको इस लेक्चर में any questions, any doubt in your mind, you can ask me in the comment box. Thank you so much for watching.